उत्तम GNESA रडार सिर्फ तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की असली पहचान है। दशकों तक भारत को रडार और एवियोनिक्स के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब यह निर्भरता टूट रही है। तेजस MKI में लगा यह रडार भारतीय वायुसेना को चीन और पाकिस्तान पर तकनीकी बढ़त देगा। स्वदेशी सिस्टम से पायलट का आत्मविश्वास और मनोबल भी बढ़ता है। DRDO, HAL और निजी उद्योगों के सहयोग से भारत अब रक्षा टेक्नोलॉजी का निर्माता और निर्यातक बन रहा है। कई मित्र देश तेजस और उत्तम रडार में रुचि दिखा चुके हैं। मेक इन इंडिया की बड़ी जीत, तेजस MKI और उत्तम रडार का संयोजन भारत के भविष्य की उड़ान का प्रतीक है। आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नत और हर चुनौती के लिए तैयार। उत्तम ESA रडार सिर्फ तेजस तक सीमित नहीं है, यह भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण की रीढ़ है। तेजस Mk1A, MKI के बाद AMCA जैसे स्टील्थ फाइटर में भी इसका और उन्नत वर्जन लगेगा। सुखोई 30 MKI को भी उत्तम ESA रडार से अपग्रेड करने की योजना है, जिससे उसका जीवन और क्षमता दोनों बढ़ेंगे। यह टेक्नोलॉजी फाइटर जेट्स तक सीमित नहीं, भविष्य के ड्रोन्स, UCAVs और नौसेना के विमानों में भी इसका इस्तेमाल होगा। छोटे और कॉम्पैक्ट ESA रडार ड्रोन्स के लिए भी विकसित किए जा रहे हैं। नौसेना के TDBF और हेलीकॉप्टरों के लिए भी उत्तम रडार के वर्जन तैयार हो रहे हैं। उत्तम रडार भारत के एरोस्पेस और रक्षा इकोसिस्टम के लिए एक उत्प्रेरक बन चुका है। GNESA रडार से लैस तेजस MKI युद्ध के मैदान में गेम चेंजर साबित होगा। फर्स्ट लुक, फर्स्ट शूट, फर्स्ट किल, यानी दुश्मन को पहले देखना और पहले मारना। तेजस MKI का पायलट BVR मिसाइल से दुश्मन को बहुत दूर से ही निशाना बना सकता है। उत्तम रडार मल्टीटास्किंग में माहिर है। हवा में दर्जनों लक्ष्यों को ट्रैक, प्राथमिकता तय और साथ ही जमीन का नक्शा भी बना सकता है। एक ही मिशन में एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड दोनों भूमिकाएं निभा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए इसमें LPI फीचर है, जिससे दुश्मन के लिए रडार को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। जैमिंग के खिलाफ रडार अपनी फ्रीक्वेंसी बदल सकता है और पायलट को साफ तस्वीर देता है। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में यह रडार दूसरे विमानों और कमांड सेंटर से डेटा शेयर कर सकता है। पूरी वायुसेना को एकीकृत तस्वीर मिलती है। फाइटर जेट्स की असली ताकत उनके रडार में होती है। भारत के पास राफेल है, जिसमें RBE-2 AESA रडार है, लेकिन यह GS टेक्नोलॉजी पर आधारित है। अब भारत का उत्तम रडार, खासकर GAN वर्जन, राफेल के रडार को टक्कर देने के लिए तैयार है। फ्रांस राफेल F5 के लिए नया GNESA रडार बना रहा है, लेकिन भारत ने अपनी GN टेक्नोलॉजी खुद विकसित कर ली है। तेजस MKI में शुरू से ही GNESA रडार होगा, जिससे भारत को टेक्नोलॉजी में बढ़त मिलेगी। TRM मॉड्यूल की संख्या भी अहम है। तेजस MKI में 1200 to 1400 TRM हो सकते हैं, जो राफेल के बराबर या उससे ज्यादा हैं। भारत के पास अपने रडार का सोर्स कोड है, यानी जब चाहे अपग्रेड कर सकता है, बिना विदेशी इजाजत के। तेजस MKI और उत्तम रडार का संयोजन भारत को रडार की जंग में आगे ले जा सकता है। पारंपरिक रडार, जो पिछली कई दशकों से हवाई सुरक्षा और निगरानी का एक अभिन्न अंग रहे हैं, घूमने वाले डिश एंटीना पर आधारित थे। ये एंटीना अपने बड़े आकार और विशिष्ट घुमावदार आकार के साथ आकाश में रेडियो तरंगों को प्रसारित और प्राप्त करते थे। लेकिन ये रडार सिस्टम धीमे थे, उनकी कवरेज सीमित थी और उनकी यांत्रिक प्रकृति के कारण वे रखरखाव और खराबी के लिए भी प्रवण थे। उनकी धीमी गति के कारण वे तेजी से बदलते युद्ध क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ थे। अब ESA रडार, यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार, में हजारों छोटे TRM मॉड्यूल होते हैं, जिन्हें ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल कहा जाता है। ये मॉड्यूल एक साथ काम करते हैं, जिससे रडार बीम को इलेक्ट्रॉनिकली नियंत्रित किया जा सकता है। इसका मतलब है कि रडार बीम को यांत्रिक रूप से घुमाने के बजाय ESA रडार इलेक्ट्रॉनिकली बीम को तुरंत किसी भी दिशा में भेज सकते हैं। यह न केवल तेजी से स्कैनिंग की अनुमति देता है, बल्कि एक साथ कई दिशाओं में देखने की क्षमता भी प्रदान करता है। इसका मतलब है कि ESA रडार एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है, उनकी गति और दिशा का सटीक अनुमान लगा सकता है और खतरे का आकलन कर सकता है, और पायलट को बेहतरीन सिचुएशनल अवेयरनेस देना। पायलट को अपने आसपास के हवाई क्षेत्र की एक स्पष्ट और व्यापक तस्वीर मिलती है, जिससे वह तेजी से और आत्मविश्वास से निर्णय ले पाता है। GN टेक्नोलॉजी यानी गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी ने रडार की ताकत और एफिशिएंसी को कई गुना बढ़ा दिया है।
गेएन एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है जो सिलिकॉन की तुलना में अधिक पावर को हैंडल कर सकता है और उच्च आवृत्तियों पर बेहतर प्रदर्शन करता है। इसका मतलब है कि गेएन टीआरएम मॉड्यूल ज्यादा पावर पर काम कर सकते हैं, जिससे रडार की रेंज और सटीकता में सुधार होता है, और गेएन मॉड्यूल ज्यादा गर्मी सहन कर सकते हैं, जिससे रडार सिस्टम की विश्वसनीयता और जीवन काल बढ़ता है। इससे रडार की डिटेक्शन रेंज काफी बढ़ जाती है, जिससे छोटे और दूर के लक्ष्यों का पता लगाना भी संभव हो जाता है। दुश्मन को बहुत दूर से देखना अब संभव है, जिससे जवाबी कार्रवाई के लिए अधिक समय मिलता है। गेएन रडार पावर एफिशिएंसी में भी आगे है, जिससे विमान का ईंधन की खपत कम होती है और परिचालन लागत घटती है, जिससे विमान का ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर होता है। बेहतर रेंज, सटीकता और विश्वसनीयता के साथ विमान अधिक प्रभावी ढंग से अपने मिशन को पूरा कर सकता है। एडवांस्ड सिग्नल प्रोसेसिंग के कारण यह रडार जैमिंग के खिलाफ भी ज्यादा सुरक्षित है, जिससे दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के प्रयासों को विफल करना आसान हो जाता है। तेजस फाइटर जेट में लगा यह रडार, जो एक स्वदेशी रूप से विकसित ईएसए रडार है, उसे मल्टी रोल फाइटर के रूप में और भी घातक बना देता है, जिससे वह हवाई श्रेष्ठता, जमीनी हमले और समुद्री अभियानों सहित विभिन्न प्रकार के मिशनों को पूरा करने में सक्षम हो जाता है। भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण पहलू है स्वदेशी तकनीक का विकास। यह न केवल हमारी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाता है, बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक मजबूत कदम है। सबसे बड़ा बदलाव है उत्तम ईएसआई रडार का विकास। यह रडार प्रणाली भारतीय इंजीनियरिंग और तकनीकी कौशल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो हमारी वायुसेना को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार है। डीआरडीओ ने इसे पूरी तरह भारत में ही बनाया है। यह आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है। पहले भारत को एडवांस्ड रडार के लिए इजराइल, फ्रांस और रूस पर निर्भर रहना पड़ता था। यह निर्भरता हमारी रक्षा तैयारियों को सीमित करती थी और हमें विदेशी तकनीक पर निर्भर रहने के लिए मजबूर करती थी। अब यह निर्भरता खत्म हो रही है। स्वदेशी तकनीक के विकास से भारत अब अपनी रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो रहा है, जिससे हमारी सामरिक स्वायत्तता मजबूत हो रही है। उत्तम रडार गैलियम नाइट्राइड GN टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जो इसे और भी शक्तिशाली और कुशल बनाता है। GN तकनीक रडार की रेंज और सटीकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो दुनिया के कुछ ही देशों के पास है। यह तकनीक हमें वैश्विक स्तर पर एक विशिष्ट पहचान दिलाती है और रक्षा क्षेत्र में हमारी तकनीकी श्रेष्ठता को दर्शाती है। इससे रडार ज्यादा पावरफुल और भरोसेमंद बनता है। यह न केवल दुश्मन के विमानों और मिसाइलों का पता लगाने में सक्षम है, बल्कि उन्हें ट्रैक करने और निष्क्रिय करने में भी मदद करता है। यह रडार एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक और पहचान सकता है और मिसाइलों को गाइड कर सकता है। यह क्षमता हमारी वायु रक्षा प्रणाली को और भी मजबूत बनाती है और हमें किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार रखती है। सबसे पहले इसे तेजस MK-1A में लगाया जा रहा है, जो भारतीय वायुसेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर तेजस MKII और भविष्य के AMCA में भी इसका इस्तेमाल होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि हमारे भविष्य के विमान दुनिया के सबसे उन्नत विमानों में से एक हों। रडार का इंटीग्रेशन सिर्फ हार्डवेयर नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर और कॉकपिट डिस्प्ले के साथ गहरा तालमेल भी जरूरी है। यह तालमेल रडार की कार्यक्षमता को अधिकतम करने और पायलट को सटीक जानकारी प्रदान करने में मदद करता है। DRDO और HAL मिलकर सुनिश्चित कर रहे हैं कि तेजस MKII का रडार दुनिया के किसी भी फाइटर जेट को टक्कर दे सके। यह भारत की स्वदेशी तकनीकी क्षमता का एक प्रमाण है, जो हमें भविष्य के युद्धों के लिए तैयार करता है। आधुनिक युद्ध का स्वरूप बदल रहा है। अब यह केवल जमीन पर लड़ी जाने वाली लड़ाई ढाई नहीं रह गई है। फाइटर जेट्स जो आसमान में बिजली की गति से उड़ान भरते हैं, मिसाइलें जो अचूक निशाने के साथ दुश्मन को पल भर में तबाह कर सकती हैं, और ड्रोन्स जो चुपचाप निगरानी करते हैं और सटीक हमले करते हैं, किसी भी देश की असली ताकत बन चुके हैं। अब आधुनिक युद्ध जमीन से आसमान में शिफ्ट हो चुका है। हाल के रूस यूक्रेन संघर्ष ने, जिसमें ड्रोन हमलों और मिसाइलों का जमकर इस्तेमाल हुआ, और इजराइल ईरान संघर्षों ने दिखा दिया कि हवाई ताकत जंग का रुख बदल सकती है। हवाई युद्ध में बेहतर तकनीक और रणनीति का इस्तेमाल करके दुश्मन को हराया जा सकता है। अब सिर्फ हमला करना नहीं, बल्कि अपनी हवाई सीमा को सुरक्षित रखना भी जरूरी है, बल्कि खुद को हवाई हमलों से बचाना भी उतना ही जरूरी है।
इसके लिए आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम्स का होना बहुत जरूरी है। एयर डिफेंस सिस्टम्स और स्मार्ट रणनीति ने पारंपरिक सेनाओं को चुनौती दी है। अब जमीनी एलईडी ढाई में भी हवाई ताकत का इस्तेमाल एक महत्वपूर्ण रणनीति बन गया है। भारत भी इस हकीकत को समझ चुका है। चीन, जो अपनी वायुसेना को तेजी से आधुनिक बना रहा है, और पाकिस्तान से घिरे भारत के लिए वायुसेना को मजबूत करना अब राष्ट्रीय प्राथमिकता है। एक शक्तिशाली वायुसेना देश की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कवच की तरह है। आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत अब खुद अत्याधुनिक रक्षा तकनीक विकसित कर रहा है ताकि भविष्य के युद्धों के लिए तैयार रहा जा सके। तेजस जैसे फाइटर जेट्स जो भारत में ही बने हैं, इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। आधुनिक वायुसेना का मतलब है सही टेक्नोलॉजी वाले विमान जो दुश्मन को मात दे सकें। 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट्स, अमेरिका का F-35, रूस का Su-57, चीन का J-20 अब गेम चेंजर हैं। इन विमानों की सबसे बड़ी ताकत है उनका एडवांस्ड AESA रडार। भारत भी AMCA प्रोग्राम के जरिए इस क्लब में शामिल होने की तैयारी कर रहा है। तेजस MKI जैसे विमान भारत की हवाई ताकत को नई ऊंचाई देने की नींव रख रहे हैं। यह भारत को भविष्य के युद्धों के लिए तैयार करने में एक महत्वपूर्ण कदम है।